अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन पुलाव की। कराची के मशहूर पुलाव की रेसिपी है ये, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। देखने भी बहुत खूबसूरत प्लेट लग रही है और ये देखें खाने में बहुत मज़ेदार थी। तो इसको मैंने आलू के रायते के साथ ही सर्व किया था। तो ज़ाहिर है पुलाव रायते और चटनी के बगैर तो अधूरा होता है। तो इसकी भी मैं आपको रेसिपी साथ ही बताऊंगी, बनाने का तरीका कैसे है। तो पुलाव के साथ जो आलू का रायता अच्छा लगता है या फिर चटनी अच्छी लगती है पुदीने की, तो आप इसके में इसमें आलू के रायते के आलू की बजाय आप इसमें खीरे भी यूज़ कर सकती हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन 2 kg है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और ये इसके अंदर मैं यखनी बनाने के लिए स्पाइसेस डालूंगी। ये तेज़पात है, और ये 3 से 4 लौंग है, ये बड़ी इलायची है, और ये छोटी इलायची एक डाली है मैंने। तो इसको हम डाल देते हैं एक पतीली में। इसकी यखनी बनाते हैं, और सारे इसमें जो खड़े मसाले हैं वो भी इसमें हम इसमें शामिल कर लेंगे। और तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें पानी डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह यखनी निकल जाए और थोड़ा सा इसमें पानी रह जाए। तो बाकी जो कम पानी होगा वो हम इसमें बाद में ऐड कर लेंगे। इसमें के अंदर मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है। अभी ये यखनी का ही नमक है, चावलों का नमक हम बाद में डालेंगे। तो इसको दिया है मैंने ढक। तो मीडियम लो फ्लेम में मैंने इसको बॉईल करना। और मैं छोटा सा प्याज इसमें डाल दिया ताकि ये जो हमारी यखनी जो है ना, वो बाहर ना इसका बॉईल आए, बाहर बॉईल होके बाहर ना गिरे। ठीक है जी, इसको हमने ऐसे ढक दिया। और ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं यखनी को बनाते हुए। ये माशाल्लाह से काफ़ी इसमें मेरा ख्याल है कि इसका जायका जो है मसालों का इसके अंदर आ गया होगा। तो चलें इसकी अब हम तड़का तैयार करते हैं। ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। ये 4 गिलास के मैं पुलाव बनाने लगी हूँ। तकरीबन 1.25 किलो का ये है चावल हैं। और ये एक मैंने पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, और प्याज इसके अंदर बड़ी बड़ी काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको भूनना है जब तक ये ना डार्क ब्राउन ना हो जाए। ये देखें जी, बिल्कुल इसी तरह का कलर होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये प्याज जो है वो हमारा नरम हो जाए, उसका कलर निकल आए। और अब ये मैंने टमाटर 2-3 लिए थे, 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, और लहसुन अदरक का मैंने बरी बरी इसको चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। अब हमने इसको भूनना है अच्छी तरह इनको, टमाटर और जो है इसका भी असर इसके अंदर निकल आए। अब जो हमने चिकन बॉईल किया था उसको हम पानी से निकाल के इसमें ऐड कर लेते हैं। उस चिकन को भी हमने अच्छी तरह भून लेके हमने हल्का ब्राउन कर लेना है। आपका चिकन जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा आपका मज़ेदार सा पुलाव बनेगा। और ये स्पाइसेस हैं, ये अब पुलाव के स्पाइसेस डालने लगी हुए हैं। इसमें जो है 1 चम्मच हमने पहले डाल दिया था चावलों का, क्योंकि 4 गिलास हैं। तो 1 चम्मच पहले डाल दिया था, तो ये 3.5 चम्मच और मैंने डाले हैं। और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स के डाल दिए हैं। और गरम मसाला और वो डाल दिए हैं, काली मिर्च। ये अच्छी तरह भुन गया है, और ये इसमें मैंने पानी ऐड करने लगी हूँ। ये गिलासों के साथ में साफ ताफ करके इसमें पानी डाल रही हूँ। ये 4 गिलास चावल हैं, तो इसके हिसाब से 8 बनते हैं, तो 2 कम रखूँगी मैं। तो इसमें मैंने 6 गिलास पानी के डाल दिए हैं। पानी को जब बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। ये देखें, पानी को हमने ज़रा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसका पानी जो ड्राई करना है। उतनी देर में हम अपना रायता तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 आलू बॉईल किए थे, उनको क्यूब्स में काट लिया मैंने। बहुत ही आसान है इसको बनाना।
और ये एक टमाटर मैंने काटा है, एक दो हरी मिर्ची हैं और एक प्याज छोटा छोटा बरी बरी जो है वो मैंने पानी में पहले ही उसको करके उसको उसकी सारी कड़वाहट निकाल दी थी उसमें। और ये मैंने पुदीने और धनिया की चटनी डाली है इसमें। और ये दही थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने नमक डाला है इसमें। और ये चाट मसाला डाल दिया है। और ये थोड़ी सी काली मिर्च एक पिंच मैंने डाली है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। तो ले जी, हमारा जो है आलू का रायता वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और ये पुलाव का दम आ गया है, ये देखें जी पुलाव भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये देखें जी मैंने निकाल लिया है डिश में। माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, देखते ही मुंह में पानी आने लग गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बाकी रेसिपीज़ की तरह अच्छी लगे तो आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दें। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।